नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए ट्रैवल व्लॉग में। आज हम आपको लेकर चलेंगे एम्स्टर्डम और आइसलैंड की खूबसूरत यात्रा पर। हमारे आइसलैंड ट्रिप के वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि वहां के नजारे और भी ज्यादा लाजवाब हैं। चलिए, आपको एयरपोर्ट का एक चक्कर लगवाते हैं। अभी हम बैंगलोर के T2 टर्मिनल पर हैं, सुबह के 4 बजे। यह नया टर्मिनल बहुत ही मॉडर्न और सस्टेनेबल है, जिसे गार्डन टर्मिनल भी कहा जाता है। यहां आपको बहुत सारी हरियाली और सुंदर आर्किटेक्चर देखने को मिलेगी। लाउंज के सामने कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। अब हमारी फ्लाइट बोर्डिंग शुरू हो गई है। हम अब बैंगलोर से उड़ान भर रहे हैं और पहला स्टॉप होगा अबू धाबी में। हमारा प्लेन अब अबू धाबी एयरपोर्ट पर लैंड हो चुका है। अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक बहुत ही व्यस्त एयरपोर्ट है, जो दुनिया भर के ट्रैवलर्स को कनेक्ट करता है। यहाँ की सुविधाएं और सेवाएं वर्ल्ड क्लास हैं, और यहाँ शॉपिंग और डाइनिंग का भी काफी अच्छा अनुभव है। अब हम पतामार नाम के एक इंडियन रेस्टोरेंट में नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता बहुत ही स्वादिष्ट है। हमारी अगली फ्लाइट के लिए अभी 3 घंटे का इंतजार है, तो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। अबू धाबी एयरपोर्ट पर रिलैक्स करने के लिए अच्छी जगह है। 3 घंटे बाद हम एम्स्टर्डम के लिए अपनी नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ेंगे। अब हमारी नेक्स्ट फ्लाइट एम्स्टर्डम के लिए बोर्डिंग शुरू हो गई है। यह है एतिहाद एयरवेज का प्लेन, जो बहुत ही स्पेशियस और कंफर्टेबल है। प्लेन के अंदर काफी आरामदायक सीट्स हैं, और यह लंबी फ्लाइट के लिए परफेक्ट है। अब हमारा खाना आ गया है। एतिहाद एयरवेज का इन फ्लाइट मील भी काफी अच्छा है। हमारी फ्लाइट का ड्यूरेशन है 7 घंटे 20 मिनट। अब हम फाइनली एम्स्टर्डम लैंड कर चुके हैं। शिफोल एयरपोर्ट यूरोप के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में से एक है। यहां से सिटी सेंटर सिर्फ 20 मिनट दूर है। एम्स्टर्डम पहुंचने के बाद हमने पुरमेरेंड में स्टे किया, जो एम्स्टर्डम सेंट्रल से लगभग 20 किलोमीटर दूर है।
दिन सुबह हम एम्स्टर्डम सेंट्रल के लिए निकले आई एम्स्टरडैम सिटी कार्ड लेने के लिए। यह कार्ड 72 घंटे के लिए 100 यूरो पर पर्सन का है। आई एम्स्टरडैम सिटी कार्ड लेना काफी कन्वीनियंट है क्योंकि इससे आपको फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टॉप म्यूजियम्स और आकर्षणों में फ्री एंट्री मिलती है। बस कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि यह कार्ड एनी फ्रैंक हाउस में वैलिड नहीं है। अब हम एम्स्टरडैम सेंट्रल में घूम रहे हैं। एम्स्टरडैम की सबसे खास बात यह है कि यह शहर वाकई में एक मेल्टिंग पॉट है। यहाँ दुनिया भर के लोग रहते हैं और यह वर्ल्ड के सबसे ज्यादा डाइवर्स सिटीज में से एक है। यहाँ की आबादी लगभग 900,000 के करीब है और इसमें 180 से ज्यादा नेशनलिटीज के लोग शामिल हैं। यह शहर अपने टॉलरेंट और ओपन माइंडेड एटीट्यूड के लिए जाना जाता है, जो यहाँ की सोसाइटी का अहम हिस्सा है। अगर हम धर्म की बात करें तो एम्स्टरडैम में सबसे बड़ा धार्मिक समूह कोई एक धर्म नहीं है, बल्कि यहाँ पर सेक्युलरिज्म सबसे ज्यादा देखा जाता है। यहाँ के लोगों में ईसाई धर्म के अलावा इस्लाम, यहूदी धर्म और अन्य धर्मों के मानने वाले भी हैं, लेकिन एक बड़ी आबादी खुद को नास्तिक या अग्नोस्टिक मानती है। एम्स्टरडैम अपने कैनाल्स के लिए मशहूर है और इन कैनाल्स पर करीब 200-500 हाउस बोट्स हैं। ये फ्लोटिंग होम्स इस शहर के रहने की समस्या का एक अनोखा समाधान है। कुछ हाउस बोट्स 100 साल पुराने हैं और आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। यहाँ आप हाउस बोट में रहने का अनुभव भी ले सकते हैं। यह शहर अपनी यूनिक और हिस्टोरिक आर्किटेक्चर के लिए मशहूर है। एम्स्टरडैम के ज्यादातर बिल्डिंग्स 17वीं सदी में बने थे, जिसे गोल्डन एज कहा जाता है, जब यह शहर दुनिया का सबसे अमीर शहर था। यहाँ के ज्यादातर घरों में एक पतला फ्रंट और गहरा बैक होता है और ये घर एक दूसरे के काफी करीब बने होते हैं। इन बिल्डिंग्स की फ्रंट पर आपको खूबसूरत गेबल्स यानी छज्जे देखने को मिलेंगे, जिनमें से कई अब भी ओरिजिनल डिजाइन में हैं। इन गेबल्स के डिजाइन पर उस वक्त के आर्किटेक्ट्स ने बड़ी मेहनत की थी और यही वजह है कि ये बिल्डिंग्स आज भी लोगों का ध्यान आकर्षित करती हैं। एम्स्टरडैम का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहद सुविधाजनक और अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ मुख्यतः ट्राम, बस, मेट्रो और फेरी सेवाएं उपलब्ध हैं। ट्राम्स शहर के ज्यादातर हिस्सों को कवर करती हैं और ये यात्रा का सबसे लोकप्रिय तरीका है। सेंट्रल स्टेशन से आप मेट्रो पकड़ सकते हैं, जो शहर के बाहरी इलाकों तक जाती है। बसें भी दिन और रात दोनों समय चलती हैं और अगर आप नदी पार करना चाहते हैं तो फेरी की सेवाएं मुफ्त हैं और बेहद सुविधाजनक हैं। अगर आपको साइकिल चलाना पसंद है तो शहर को घूमने का सबसे अच्छा तरीका साइकिल किराए पर लेना है। यह एक इंडियन रेस्टोरेंट है जिसका नाम सम्राट इंडियन रेस्टोरेंट है, जो बेतानियन वॉरस्ट्राट में एम्स्टरडैम सेंट्रल के पास स्थित है। यहाँ आपको क्लासिक पैन इंडियन डिशेस और तंदूरी ग्रिल्स मिलेंगी, एक कोजी माहौल के साथ, जहाँ वुडन बीम्स और साइडवॉक टेरेस भी है। अद्भुत भोजन और शानदार मेजबान के साथ यह जगह खाने के लिए परफेक्ट है।
एम्स्टरडैम में खाने के बहुत सारे विकल्प हैं। यहाँ आपको पारंपरिक डच फूड के साथ साथ इंटरनेशनल क्विजीन्स भी मिलेंगे, जैसे कि इटालियन, एशियन और इंडियन टेकअवे विकल्प भी बहुत हैं। और हर गली और मोहल्ले में स्ट्रीट फूड स्टॉल्स मिल जाएंगे। चाट और सैंडविच से लेकर गॉर्मेट मील्स तक यहाँ सब कुछ आसानी से उपलब्ध है। अगर आप शाकाहारी या वेगन हैं, तो आपके लिए भी यहाँ कई विकल्प हैं। अब हम जानसेस्कांस पहुंच गए हैं। यह एक ट्रेडिशनल डच विलेज है जो अपने ब्यूटीफुली प्रिजर्व्ड विंडमिल्स, वुडन हाउसेस और डच कल्चर के लिए जाना जाता है। जानसेस्कांस 18वीं और 19वीं सदी के हॉलैंड का एक लिविंग म्यूजियम है, जहां आपको डच हिस्ट्री के पुराने दिनों का एहसास होगा। इस विलेज में आपको चलती हुई विंडमिल्स देखने को मिलती हैं, जो पहले के जमाने में वुड कटिंग, ऑनिल मेकिंग और फ्लोर मिलिंग के लिए यूज होती थीं। ये विंडमिल्स हॉलैंड की इंडस्ट्रियल हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और अब भी काफी सारी विंडमिल्स यहाँ फुली फंक्शनल हैं। यहाँ आपको डच क्लॉक मेकिंग वर्कशॉप्स और चीज फार्म्स भी मिलेंगे, जहां आप देखेंगे कैसे ट्रेडिशनल डच क्लॉग्स और वर्ल्ड फेमस डच चीज बनती है। जॉन्सेस्कांस का यह एक्सपीरियंस एक टाइम ट्रैवल जैसा लगता है, जहां आपको डच लाइफस्टाइल और ट्रेडिशंस को अपने करीब से देखने का मौका मिलता है। यह विलेज एम्स्टरडैम से सिर्फ 20 मिनट दूर है
और यह एक परफेक्ट डे ट्रिप डेस्टिनेशन है जो आपको हॉलैंड के ऑथेंटिक कल्चर का स्वाद चखने का मौका देता है। एम्स्टर्डम का इतिहास बहुत ही रिच और इंटरेस्टिंग है। यह शहर 12वीं सदी में एक छोटे से फिशिंग विलेज के रूप में शुरू हुआ था, जब यहाँ के लोग एम्स्टेल नदी के किनारे बसते थे। एम्स्टेल नदी से एम्स्टर्डम नाम पड़ा, जिसका मतलब है डैम ऑन द एम्स्टेल, यानी नदी के ऊपर बना डैम। धीरे धीरे यह छोटा सा गांव यूरोप का एक प्रमुख ट्रेडिंग हब बन गया। 17वीं सदी के दौरान एम्स्टर्डम अपने गोल्डन एज में था। डच साम्राज्य उस वक्त दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। और एम्स्टर्डम ट्रेड, फाइनेंस और आर्ट्स का एक सेंटर बन गया था। यह शहर ट्यूलिप्स के ट्रेड से लेकर शिप्स बनाने तक हर चीज में आगे था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त एम्स्टर्डम के पास दुनिया का सबसे बड़ा मर्चेंट फ्लीट था। 17वीं सदी में ही एम्स्टर्डम की प्रसिद्ध कैनल्स का निर्माण शुरू हुआ। यहां के प्लानर्स ने शहर को बढ़ाने के लिए एक यूनिक ग्रिड सिस्टम बनाया।
ये कैनल्स सिर्फ सुंदर नहीं है, बल्कि शहर की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आवश्यक थी। कैनल्स को बनाने का एक प्रमुख कारण था ट्रांसपोर्टेशन और फ्लड कंट्रोल। एम्स्टर्डम की कैनल्स का लेआउट इतना एफिशिएंट था कि आज भी यह शहर की ट्रैफिक और वाटर मैनेजमेंट में एक मेजर रोल निभाती है। एम्स्टर्डम का कैनल बेल्ट, जिसे ग्राफ्टनगॉर्डल कहते हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यह कैनल्स एक सेमी सर्कल पैटर्न में बनी हुई है और यह शहर के ऐतिहासिक सेंटर को सराउंड करती है। इस कैनाल बेल्ट में 3 मुख्य कैनल्स हैं: हेरेनग्राफ्ट, कैजरग्राफ्ट और प्रिंसेनग्राफ्ट। इन नहरों के किनारे आपको 17वीं सदी के ब्यूटीफुल हाउसेस और आइकॉनिक आर्किटेक्चर देखने को मिलते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 17वीं सदी में यह कैनल्स सिर्फ ब्यूटी के लिए नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल रीजन के लिए बनाई गई थी। एम्स्टर्डम एक स्वम्पी एरिया पर बना है और बारिश के मौसम में यहाँ पानी भरने का काफी रिस्क था। कैनल्स ने पानी का प्रवाह बनाए रखा और फ्लड कंट्रोल में भी मदद की। साथ ही ट्रेड के लिए भी यह कैनल्स बहुत जरूरी थी। गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इन्हीं कैनल्स के माध्यम से किया जाता था। एम्स्टर्डम की कैनल्स के आसपास जो हाउसेस बने हैं, उनकी आर्किटेक्चर काफी यूनिक है। यह हाउसेस नैरो और टॉल होते हैं, क्योंकि पहले के समय में प्रॉपर्टी टैक्स घर की चौड़ाई पर लगता था, इसलिए लोग नैरो घर बनाते थे। लेकिन यह घर अंदर से काफी डीप और स्पेशियस होते हैं। इन घरों के टॉप पर आपको हुक्स देखने को मिलेंगे, जो किसी समय पर गुड्स को लिफ्ट करने के काम आते थे, क्योंकि इन नैरो सीढ़ियों से भारी सामान ले जाना मुश्किल होता था। शहर की कैनाल्स को बहुत ही केयरफुली प्रिजर्व किया गया है। एम्स्टर्डम की कैनाल्स सिर्फ टूरिज्म के लिए नहीं, बल्कि ये शहर के इकोसिस्टम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इन कैनाल्स में फिशिंग और यहाँ तक कि रिक्रिएशनल बोटिंग भी होती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि एम्स्टर्डम की कैनाल्स में हर साल लगभग 12,000 साइकिल्स गिरती हैं, जिन्हें बाद में बाहर निकाला जाता है। 17वीं सदी के दौरान एम्स्टर्डम ने अपने आप को दुनिया का एक ग्लोबल ट्रेड सेंटर बना लिया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेडिंग कंपनी थी, यहीं से ऑपरेट करती थी। इनका बिजनेस एशिया से लेकर अफ्रीका और अमेरिका तक फैला हुआ था। एम्स्टर्डम के पोर्ट्स में दुनिया भर के गुड्स आते जाते थे, जिसमें स्पाइसेस, सिल्क, शुगर और यहां तक कि स्लेव्स भी शामिल थे। आज का एम्स्टर्डम अपने इतिहास और मॉडर्निटी का एक परफेक्ट ब्लेंड है। यहां आपको हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के साथ-साथ मॉडर्न आर्ट गैलरीज, वाइब्रेंट कैफे और यूनिक शॉप्स देखने को मिलेंगे। एम्स्टर्डम के लोग अपनी साइकिल से बेहद प्यार करते हैं और यह शहर दुनिया में सबसे साइकिल फ्रेंडली सिटीज में से एक है। हमारे ट्रिप के आखिरी दिन हमने ऑल्बर्ट क्यूब मार्केट को एक्सप्लोर किया।
यह एम्स्टर्डम का सबसे बड़ा और फेमस स्ट्रीट मार्केट है, जो 1905 में शुरू हुआ था और तब से लेकर आज तक यह एक लोकल फेवरेट बना हुआ है। यहाँ आपको लगभग 300 स्टॉल्स मिलेंगे जो हर चीज बेचते हैं, फ्रेश प्रोड्यूस, डच ट्रीट्स, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ तक कि सोवेनियर्स भी। अगर आपको डच चीज या स्ट्रूपवफल्स का असली स्वाद चखना है तो यह मार्केट एक परफेक्ट जगह है और यहाँ की प्राइसेस भी काफी रीजनेबल होती हैं, जो लोकल्स और टूरिस्ट्स दोनों को अट्रैक्ट करती हैं। अब हम एम्स्टर्डम से अपने अगले एडवेंचर के लिए तैयार हैं और अगला डेस्टिनेशन है आइसलैंड। अगर आपको एम्स्टर्डम का यह सफर पसंद आया तो आइसलैंड के वीडियोस तो बिल्कुल मिस मत करिएगा। आइसलैंड, जिसे लैंड ऑफ फायर एंड आइस कहा जाता है, अपने ब्रेथ टेकिंग वाटरफॉल्स, ग्लेशियर्स, वोल्केनोज और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लैंडस्केप्स के लिए मशहूर है। आपको ऐसे सीन देखने को मिलेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। हमारा आइसलैंड ट्रिप वीडियो सीरीज और भी ज्यादा सीनिक, थ्रिलिंग और ब्यूटीफुल होगा, तो जरूर सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल प्लैनेट फुटप्रिंट्स को और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए ताकि आप हमारे आइसलैंड के हर एडवेंचर का हिस्सा बन सकें। आप हमारे साथ आइसलैंड के रिमोट लैंडस्केप्स, स्टनिंग फ्योर्ड्स और एपिक रोड ट्रिप्स एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों, हमारे साथ एम्स्टर्डम के इस सफर में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और प्लैनेट फुटप्रिंट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। हमारी आइसलैंड सीरीज में काफी सरप्राइजेस हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ ट्रैवल्स।